स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं डीएलएड के ऊपर। और डीएलएड के ऊपर हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जिसमें आपको हम बताएंगे कि कितने मार्क्स यानी कि कितने मेधा अंक आपके बनेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। और सबसे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। वो छोटी सी जानकारी क्या है तो आप आइए देखिए सबसे पहले डीएलएड 2021-23 में जो एडमिशन होगा उसके लिए अभी फॉर्म नहीं आया है और बहुत जल्द ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, छोटी सी जानकारी। मैट्रिक में मान लीजिए अगर आपको 70% मार्क्स है और इंटर में आपके 80% मार्क्स हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाता है 150। और चूंकि मार्क्स को आप ऐड किए हैं, 2 क्लास के परसेंटेज को आप ऐड किए हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आता है 75। तो यही आपका मेधांक बनता है, यानी कि 75 आपका मेधांक हो गया। अब छोटी सी जानकारी और जान जाइए कि आपके ज़िले में डाइट बाइट बीटेक ये करके या तो तीनों कॉलेज आपके ज़िले में हो सकते हैं, नहीं तो 2 हो सकते हैं, नहीं तो 1 हो सकते हैं। तो ऐसे करके जो आपके ज़िले में कॉलेज पाए जाते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही कम फी, एकदम सस्ते में आपका एडमिशन हो जाता है। और ये एडमिशन होता है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर। दूसरी बात, आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी हो सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जब चाहें तब ले सकते हैं आप, लेकिन इसका भी डेट फिक्स रहता है। और इसी सेशन में जैसे कि सरकारी में एडमिशन चलता है तो उसी के रिगार्डिंग जो है सब, जिनका सरकारी में नहीं होता है वो फिर प्राइवेट में अपना एडमिशन लेते हैं। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है। तो खर्च कितना आता है तो वही जैसे कि बीएड वगैरह करने में जितना खर्च आता है तो 1.5 लाख प्लस आपका खर्च आ जाता है। और यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वही 20,000 यानी कि 20,000 में आपका दोनों साल का डीएलएड हो जाता है। जो मैं मेन बात करने वाला हूँ उस टॉपिक पर अब हम चलते हैं, और वो बात है कि मेरिट लिस्ट का। तो मेरिट लिस्ट वाले बात में आप ज़रूर गौर फरमाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब देखिए, हम जो मेरिट लिस्ट की बात यहाँ करेंगे तो उसमें हम कैटेगरी जो बांटे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी को एक साथ लिए हैं और एससी एसटी को। उसके बाद मेल, फीमेल, उर्दू और पीएच ऐसे करके। तो हम अगर जनरल मेल की बात करें तो यहाँ आप देखिए, जनरल मेल सबसे पहले हम बात करें तो जनरल मेल वालों को 80 प्लस अगर उनका मेधा बन रहा है, समझ सकते हैं आप, 80 प्लस अगर मेधा बन रहा है तो ही उनका एडमिशन जो है सो डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा। 80 प्लस, समझ रहे हैं ना। और वही जनरल के अगर फीमेल में आप आते हैं तो आपको 75 प्लस मान के चलना होगा। फिर आती है उर्दू कैटेगरी, और उर्दू वालों में आप अगर मेल में अगर आप आते हैं तो 70 प्लस अगर है, आप अगर उर्दू में हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और फीमेल हैं तो 67 प्लस आप ना मान के चल सकते हैं। फिर हम कॉमन ही पीएच वालों को ले लिए हैं तो इसमें आप 66 से 65 मान सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप पीएच में आते हैं तो ऐसे करके आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा जाए कि अगर जनरल हैं आप और मेल में आते हैं तो 80 प्लस पे ही आप चांस रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपको जो है अगर मेल में आते हैं तो 74 प्लस यानी 75 प्लस मान के चल सकते हैं। और फीमेल में आते हैं तो आपको 68 प्लस मान के चलना होगा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे कि जनरल उर्दू में बताया तो वो 2-3 नंबर आप कम करके आंक सकते हैं। आइए ईबीसी और बीसी की बात करें तो ईबीसी अगर मेल में आप आते हैं तो आपको 72 प्लस मान के चलना होगा और फीमेल में आते हैं तो 66 प्लस मान के चलना होगा। अब इसके रिगार्डिंग और इसमें आप उर्दू कैटेगरी में आते हैं तो आपको 64 प्लस मान के चलना होगा। और पीएच यानी कि हैंडीकैप में अगर आप आते हैं तो फिर आपका 58 प्लस मान के चलिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे जो बाद में लास्ट में हम बात करते हैं एससी एसटी की, तो एससी एसटी वालों में अगर पुरुष में आप आते हैं मेल में तो 70 प्लस और फीमेल में आते हैं तो 64 प्लस। और फिर उसी प्रकार उर्दू में आते हैं तो 62 प्लस और पीएच में आते हैं तो 54 से 55 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपके एडमिशन हो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि पिछले साल हुआ था। तो ये पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ और इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, और ये मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इसका मेरिट लिस्ट दे दूंगा। तो किसी ना किसी जिला वाइज इसका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, पूरे बिहार का नहीं तैयार होता है। अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग मेरिट लिस्ट, 1 नंबर 2 नंबर का अंतर हो सकता है आपके इधर, मेरे इधर, या अन्य स्टूडेंट के इधर। तो आई होप कि आप ये सारी बात समझ गए होंगे कि कितने मार्क्स पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जो भी लोग आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।